भाई यातायात नियम मानने के लिए होता है। जो यातायात नियम ना माने तो उससे वसूली का प्रावधान नहीं है। प्रावधान यह है कि आप उसको नियम मानने के लिए बाध्य करें, और इसी बाध्यता को बनाने के लिए जो फाइन है उसका प्रावधान है कि भाई फाइन के डर से लोग बाध्य होंगे। फाइन कोई रेवेन्यू जनरेट करने की व्यवस्था नहीं है। दुमका के डीटीओ से लोगों को सीखना चाहिए। दुमका डीटीओ सड़क पर उतरे। डीटीओ जब सड़क पर उतरे तो उन्होंने देखा कि कई लोग यातायात नियम नहीं मान रहे हैं। कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई बिना हेलमेट का आ रहा है, जैसे जो मर्जी वो चल रहे हैं। लेकिन दुमका डीटीओ ने इनको फाइन नहीं किया, इनको समझाया, और जिस तरीके से समझाया ये आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि दुमका डीटीओ जो अब तरीका अपना रहे हैं, पूरे राजधानी, पूरे झारखंड में यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। फाइन काटना टैक्स जनरेट करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फाइन काटना मजबूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ के ना आपने बस टूट पड़ना, ये थोड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल दुमका डीटीओ का ये अंदाज आपको देखना चाहिए। जैसे टोपी नहीं भूलते हैं ना, हम समझ रहे हैं कि आपका ये हो, सब लोग आपको टोपी से पहचान जाता होगा। हेलमेट पहनिए, बगल में भी रहे। ये वाला बहाना छोड़ दीजिए भैया, है ना। सर आपका है, क्या स्थिति होगी, दुर्घटना हो जाएगा तो दोनों को हेलमेट पहन के चलना है। चलिए चलिए भैया, रुक जाइए, रुक जाइए भी रहे। ये वाला बहाना छोड़ दीजिए भैया, है ना। सर आपका है, अब फाइन का रसीद मेरे पास है। सर अपना बचाइए, फाइन हमको देने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है। चाहे वहाँ से यहाँ कोई चीज बनाने तो भी पहनना है, सब्जी लाने गए तो भी पहनना है, जी सर, नाश्ता करने गए तो भी पहनना है, बच्चा लाने गए तो भी पहनना है, हर समय पहनना है। गाड़ी बैठे मतलब क्या याद आना चाहिए? टोपी। अरे हेलमेट। रुकिए 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 उनको। एक तो हेलमेट नहीं, दूसरा मोबाइल पे ऐसे गर्दनिया टेढ़ा हो जाएगा, है ना। सर भी फूटेगा और गर्दनियों टेढ़ा हो जाएगा। क्या तमाशा है यार, क्यों बर्दाश्त नहीं होता है? थोड़ी देर फोन से दूर रहना। आप ऐसा गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करेंगे कभी, और बिना हेलमेट के गाड़ी पे बैठे मतलब हेलमेट डालना है, पक्का ना। गलत बात है। बाइक पे जब भी बैठो हेलमेट पहन के चलो, आपकी सुरक्षा के लिए। अभी बड़ा अच्छा लगेगा, बाल भी संवारने में अच्छा लगेगा, लेकिन ट्रॉमा सेंटर एक बार जाके घूम के देख लेना। या देखते हो ना, उसमें ट्रॉमा सेंटर में देखना किस प्रकार से एक्सीडेंट में लोग अपना सारा चीज उड़ा देते हैं। आपके लिए है ना, प्लीज पहन के चला। जीवन में हर चीज से बहाना कर लेना, लेकिन अपने शरीर से बहाना मत करना। हेलमेट आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। सर बस निकले हैं, बस छूट गया, बस लेने जा रहे, ये सब बहाने से आपका सर नहीं बचने वाला। कितना देर लगता है हेलमेट पहनने में बहन? समझ गए सर। और आपसे डोंट मेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूज, है ना। एक्सक्यूज मैंने पहले ही कहा कि एक्सक्यूज आपके शरीर को नहीं बचाएगा। पहन के चला करो, जाओ और अब से हेलमेट पहन के चलो। फाइन से बचने के लिए नहीं पहनना, अपने लिए पहनना। यस सर। कान में कहाँ लगा के गाना सुनते हैं? रिलैक्स होकर गाना सुनो, चलते चलते क्या गाना सुनना यार। देखो नया म्यूजिक उसमें आ जाता होगा। ठीक है, पहन के चला करो, और आज ही से पहनो, फाइन कटेगा। अच्छा के लिए बस इतना ही कह रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलो। मुड़ना क्यों? मुड़ना नहीं सर, जा रहे थे हेलमेट ही पहने जा रहे हैं। पहन के चलो, है ना। दिन रात काम करते हो, आप ही लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने वो रहने से ज्ञान हो जाता है। सर हम पहनते हैं सर, अभी जस्ट निकले थे दुकान से बगल में। नहीं, अभी यहाँ पर क्रॉस करोगे बस चढ़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फिर महीने से अभियान चला रहा हूँ, छोड़ ही रहा हूँ, किसी से नहीं छोड़ूंगा किसी को। थैंक यू सर। हेलमेट देखिए लगा के रखे हैं। चिट्ठी दी है जो अपना निकल। कुछ लोगों को तो हम ये भी बोलते हैं कि बाल खराब हो जाएगा। क्या भाई का तो बालों नहीं खराब होगा। नहीं सर, पहन के चला, है ना। ये सब में तो हेलमेट आपका कंपल्सरी है। हाँ, बीओ में भूल गया, गलत बात है। नेक्स्ट टाइम से ऑलवेज वेयर हेलमेट, है ना। और एनी शॉर्ट डिस्टेंस और एनी वेयर वेयर यू गो यू मस्ट वेयर हेलमेट। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहन के मीटर जाइए, 200 मीटर जाइए, तेल लाने जाइए, नमक लाने जाइए, सब्जी लाने जाइए, बच्चा को छोड़ने जाइए, हेलमेट पहनिए जरूर।
आपकी सुरक्षा, फाइन से बचने के लिए नहीं, सर बचाने के लिए। ओके, आपके सर की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत फाइन काट लेंगे और सरकार के खाते में पैसा चला जाएगा, लेकिन उससे आपका सर नहीं बचेगा। ठीक है ना? आज से ही अभी जाके हेलमेट पहनना शुरू करें और थोड़ी भी दूर जाइए। एक बहाना होता है बहुत बंधुओं के पास, बस सब्जी लाने गए थे सर बच्चा को छोड़ने गए। ये सर मत बोलिए, बंधु बोल दीजिएगा, भैया बोल दीजिएगा, लेकिन हेलमेट पहन लीजिए। हेलमेट हमेशा पहन के चलिए, रोड पर सुरक्षित चलिए। ठीक है, आप साइड कीजिए गाड़ी, इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कीजिए, तो साइड कीजिए। हाथ दे रहा है लोग, अब गाड़ी सटाए जा रहे हैं, गजब हाल है भाई। सीट बेल्ट नहीं पहनना है, तो आप ही बढ़ाने बोल रहे थे क्या? एडवोकेट है तो मैं गाड़ी सीट कर लेता हूँ, आप लड़के निकाल लीजिएगा। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, हम आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई कभी हाथ देना तो रोकिए। रात थोड़े है कि कोई गुंडा आपको रोक रहा है भाई। ठीक है ना? आप भी सीट बेल्ट लगाइए, आप भी नहीं लगाए थे, आप भी लगाइए सीट बेल्ट और जाइए। आप लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। लगातार हमने चलाया है, पहले भी चलाया है। बीच में कुछ दिनों के लिए हम लोग रुके थे कि हम लोग फीडबैक देखें कि हम लोगों ने जो अभियान चलाया था उसका क्या फीडबैक आया। तो हमने देखा कि कुछ लोग फिर से सुस्त होने लगे हैं हेलमेट पहनने के प्रति और अपनी सुरक्षा के प्रति, सीट बेल्ट लगाने के प्रति। हम लोग फिर से मुख्य मार्गों पर अब ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विद्यार्थी, यहाँ से ऑफिस के स्टाफ, सभी तरह के लोग जा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं लगातार कि लोग जागरूक हों। हेलमेट पहनना हम कभी भी इसलिए नहीं कहते हैं कि आप फाइन से बचें। हेलमेट आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सर की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ सामने वाले की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपील बस यही बार बार करना चाहूँगा कि लोग इस बात को समझें, अपने रफ्तार को नियंत्रित रखें और हेलमेट लगातार पहने, ताकि वो ये बहाना नहीं कि मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, मैं दूध लाने जा रहा हूँ, मैं बच्चे को छोड़ने गया था, बच्चे को स्कूल से लेने गया था। इन बहानों से ऊपर उठ करके लोग हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। देखिए, फिलहाल ये जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है। कुछ गाड़ियों पर निश्चित तौर पर हम लोग जुर्माना कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। जागरूकता अभियान का तात्पर्य होता है कि लोगों को हम पहले जागरूक कर सके, नियमों की जानकारी दे सके। नियमों की अवहेलना लगातार जब की जाएगी लोगों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, फाइन भी करेंगे।